सभी श्रोताओं को मेरा यथोचित अभिवादन, प्यार, आशीर्वाद। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि शनि महाराज एक राशि में 2.5 वर्ष तक संचार करते हैं और 3 राशियों को छोड़कर, 3 भावों को छोड़कर बाकी सब जगह पे शनि महाराज जातक को उसके किए गए कर्मों का दंड देते हैं। 3, 6 और 11, 3rd हाउस, 6th हाउस एंड 11th हाउस। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि की दृष्टि टेढ़ी है और 3/10 पर जहां जे मौजूद होते हैं वहां से 3/10 पर इनकी दृष्टि रहती है। तो 3, 6, 11 3 राशियों को छोड़कर बाकी सभी राशियों पर, सभी भावों पर शनि महाराज जातक को उनके किए गए कर्मों का ही दंड देने के लिए उपस्थित रहते हैं। अभी 18 जनवरी से शनि महाराज मकर राशि से कुंभ राशि में स्थानांतरित हो रहे हैं, कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो अभी मिथुन, तुला, बढ़ैया और धनु, मकर और कुंभ पर शनि महाराज की विशेष 7.5 का समय था, जबकि अन्य राशियों पर भी अच्छा अलग अलग प्रभाव था, किंतु ये 3 राशियों पर 7.5 और 2 राशियों पर ढैया का विशेष प्रभाव था, जो कि अब बदल रहा है। कर्क और वृश्चिक इन राशियों पर शनि की ढैया और धनु राशि फ्री हो रही है और मकर, कुंभ और मीन पर इनके 7.5 का प्रभाव है। तो 3 राशियों पर 7.5 और 2 राशियों पर ढैया का जो फल है उसका हम एक अलग एपिसोड बनाकर पूर्ण विश्लेषण सहित आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। इस समय 12 की 12 राशियां शनि किस किस भाव में, किस किस फैक्टर्स में जाते हैं, तो उनका क्या फल होता है, इस विषय पर विश्लेषण और 7.5 ढैया उसी एपिसोड में शनि महाराज की शांति हेतु बताए गए शास्त्रोक्त उपाय, इधर उधर की बातें नहीं, शास्त्रोक्त उपाय किस तरीके से शनि महाराज के दूषित प्रभाव को कम किया जा सके। शनि के दूषित प्रभाव को, जब किसी भी प्लैनेट के दूषित प्रभाव को समूल नाश नहीं उनका किया जा सकता, समूल उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, किंतु प्रभाव को कम किया जा सकता है। किसी भी जप, मंत्र, उपाय इत्यादि से किसी भी ग्रह के दूषित प्रभाव को मात्र कम किया जा सकता है, उसका समूल नाश नहीं किया जा सकता। और प्रभाव को कम करने का उपाय जो है वो दूसरे एपिसोड में हम प्रस्तुत करेंगे। फिलहाल शनि राशि परिवर्तित कर रहे हैं, तो किस किस राशि पर कहां कहां बैठकर शनि महाराज उनको 2.5 साल तक कैसा कैसा फल देंगे। ऐसा नहीं है कि अगर इसमें कह दिया है कि नुकसान होगा तो नुकसान ही होगा, ऐसा नहीं है कि इसमें अगर लिखा कि लाभ होगा तो लाभ ही होगा। इसके साथ साथ में हमारे कर्म, हमारी एक्टिविटी, हमारी सोच भी हमारे भाग्य को प्रभावित करती है। दूसरी बात कि शनि की ढैया जड़ 7.5 जन्म के समय जो शनि की स्थिति होती है उसका भी बहुत बड़ा इसमें प्रभाव रहता है। उदाहरणार्थ 3, 6, 11 का शनि जन्म के समय किसी का है लग्न कुंडली में या चंद्र कुंडली में,
तो उनको पर यह प्रभाव कम को प्रभावित करता है। 7.5 ढैया का प्रभाव उनको कम प्रभावित करता है। और सपोज करो कि किसी के द्वादश में या किसी के अष्टम में या किसी के फोर्थ हाउस में जन्म समय शनि महाराज की उपस्थिति है, राशि में या लग्न में, तो उनको इसका प्रभाव ज्यादा और कंप्लीट भोगने को मिलता है। ऐसा भी देखा गया है कि शनि के अपोजिट प्लैनेट हैं, उनका भी प्रभाव रहता है। तो क्योंकि शनि तो 2.5 साल तक की राशि में रहेंगे और बाकी ग्रह चलित अवस्था में कभी शनि के जस्ट अपोजिट आएंगे, कभी शनि की उन पर दृष्टि आएगी, कभी उनकी शनि पर दृष्टि आएगी, तो उससे भी प्रभाव कम ज्यादा होता है। और कंप्लीटली नहीं हम कह सकते, किंतु काफी हद तक शनि का प्रभाव जो ग्रंथों में अंकित है, किस किस भाव में जाकर शनि कैसा कैसा प्रभाव देंगे, जो शास्त्रों में अटेम्प्ट किया गया है, वो प्रस्तुत करने की कोशिश, प्रस्तुत करने का प्रयास, और आशा करते हैं कि आपको आने वाले 2.5 साल तक इससे काफी हद तक सहमत होना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि वाले जातक लोहे, मशीनरी, भूमि, पत्थर, सीमेंट, कोयला, चमड़ा इत्यादि के व्यापारी, इन पर इस समय शनि की एकादश भाव में स्थिति पूर्ण कृपा और पूर्ण आशीर्वाद दे रही है। ये कह सकते हैं कि इन वस्तुओं से संबंधित जिन लोगों का व्यापार है, वो इस 2.5 वर्ष में बहुत आनंदित और बहुत लाभान्वित अपने आप को महसूस करेंगे। उनके लिए अति शुभ, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि 3 से 11 में शनि अच्छा फल देते हैं। तो बाकी ग्रहों की बात नहीं, मात्र शनि की बात करें तो शनि मेष राशि वालों के लिए जो इन वस्तुओं का व्यापार करते हैं, उनके लिए अति शुभ फलदायी है। फीमेल से रिलेटेड, स्त्रियों से रिलेटेड जो भी मैटर है, उसमें मेष राशि वालों को हर तरीके से लाभ प्राप्त हो रहा है। रोग इत्यादि से जो असाध्य बीमारियां, उनसे मुक्ति मिल रही है। जो नौकरी करने वाले जातक हैं, नौकरी चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, उनका इस समय बहुत उचित समय है, बहुत शुभ समय है। प्रमोशन हो सकती है, यश मान सम्मान की वृद्धि हो सकती है। बहुत अच्छे चांस हैं प्रमोशन के, बहुत अच्छे चांस हैं 2.5 साल तक सब कुछ हासिल करने के। जो मनोरथ हैं, जो रुके हुए कार्य हैं, जो परेशानियां हैं, वो इन 2.5 सालों के अंदर बिल्कुल फिनिश हो जाएंगी और आप आनंदमय वातावरण में ये 2.5 साल का पीरियड व्यतीत करेंगे। वृष राशि। वृष राशि वालों के 10th हाउस में शनि, कर्म भाव में, तो वृष राशि वालों के कर्म क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है। अगर वृष राशि वाले कोई व्यापार कर रहे हैं, तो वो जिस व्यापार में संलग्न है, उस व्यापार को छोड़कर दूसरा व्यापार या उस व्यापार के साथ में कोई दूसरा व्यापार करने पर विचार कर सकते हैं। तरह तरह के कार्य में बाधाएं और यथो नाम शनैचर, काम की स्पीड बहुत हल्की रहेगी। धीरे धीरे लगभग आपके कार्य संपन्न होंगे। विलंब से पत्नी से हल्का फुल्का मन मुटाव रह सकता है। पाप कर्म की तरफ
अनैतिक रास्ते से जीवन जीना और धन संग्रह करना, इस तरफ आपका मन अग्रसर हो सकता है, आकर्षित हो सकता है। थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। सामान्य जन का आपको विरोध सहन करना पड़ सकता है। चेस्ट के रोग, लंग्स से रिलेटेड रोग, हार्ट से रिलेटेड रोग, वृष राशि वालों को शनि की 10वें भाव में उपस्थिति पीड़ित कर सकती है। थोड़ा सा सतर्क रहने की, ध्यान रखने की जरूरत है। मिथुन राशि, नाइन्थ हाउस में दुख, रोग और शत्रुओं की वृद्धि रहेगी 2.5 साल तक। धार्मिक कार्यों में अरुचि, और अगर आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाते भी हैं तो कोई न कोई अड़चन, कोई न कोई परेशानी आपको कदम कदम पर निश्चित मिलेगी। संबंधियों से किसी प्रकार का आपको विरोध का सामना करना पड़ सकता है। कुटुंब से हल्का फुल्का बैर विरोध और वाद विवाद भी हो सकता है। पैतृक प्रॉपर्टी हो या कोई और मैटर हो, उस पे आपको हानि हो सकती है। मध्यम से थोड़ा सा नीचे निम्न भाग्य शनि के द्वारा आपको इन 2.5 वर्षों के अंदर भोगने को मिलेगा। कर्क राशि, कर्क राशि वालों पे ढैया 8वें भाव में, मृत्यु का भाव, पूर्व जन्म का भाव। तो निश्चित जब इस भाव में शनि आते हैं, 8वें भाव में, 8वें घर में जब शनि आते हैं तो मृत्यु तुल्य दुख देते हैं। हर प्रकार से स्वास्थ्य खराब रहता है, धन की कमी रहती है, भाग दौड़ अधिक रहती है, मानसिक तनाव रहता है, प्रियजनों से विरोध और मनमुटाव अक्सर देखने को मिलता है। कुटुंब से किसी न किसी प्रकार से बैर का भाव बना रहता है। बैंक बैलेंस में कमी रहती है और रोग, विशेषकर जो लेफ्ट हैंड साइड का जो हमारा हिस्सा है कमर से नीचे, इसमें किसी न किसी प्रकार की चोट का भय रहता है। कर्क राशि वालों के लिए मेरी सलाह है, मशवरा है कि आप शनि शांति का पाठ अवश्य करें, शनि शांति का उपाय अवश्य करें, जो भी पॉसिबल हो। ज़्यादा खर्चा ना करके अपने आप भी कर सकते हैं, कुछ ना कुछ करते रहें। ये 2.5 साल का टाइम थोड़ा सा आपको स्ट्रगलफुल और परेशानियां देने वाला है। थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है। अक्सर 8वें भाव में शनि पेट में अपच और गैस इत्यादि की वायु रोग की संभावना पैदा करता है। वात, पित्त, कफ 3 रोग हैं, इसमें से वात रोग की और पित्त विकार की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। मसल्स में प्रॉब्लम, औरतों को इस समय वायु रोग अधिक परेशान करते हैं। अगर आप इन 2.5 वर्षों के अंदर इस तरीके का कुछ शारीरिक परेशानी को महसूस करें तो अगले एपिसोड में हम इसके उपाय जो बताएंगे उसको थोड़ा सा करने का प्रयास करें, आपको निश्चित कुछ न कुछ राहत मिलेगी। सिंह राशि, प्रदेश गमन, मातृभूमि से दूरी रहेगी, यात्राएं अधिक रहेंगी, किसी प्रकार के गुप्त रोग हो सकते हैं।
इसमें कोई संशय नहीं कि सप्तम भाव जिसमें शनि की उपस्थिति है वो गुप्त रोगों को निश्चित देते हैं। तो जन्म कुंडली में शनि की स्थिति के अनुसार या अन्य ग्रहों की स्थिति के अनुसार या महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा की स्थिति के अनुसार कम ज़्यादा हो सकते हैं, किंतु कुछ न कुछ शनि महाराज के द्वारा असर आपको इस क्षेत्र में अवश्य मिलेगा। तरह तरह की व्याधियां, मानसिक तनाव और बुद्धि का स्टिल सा हो जाना, ये आपके साथ परेशानी रह सकती है। रोजगार में अवरोध पैदा होंगे, नौकरी भी जा सकती है, नौकरी बदलनी पड़ सकती है। ये सारे जो उपद्रव हैं ये शनि के द्वारा सप्तम भाव में बैठकर, क्योंकि सप्तम भाव में बैठकर लग्न को पूर्ण दृष्टि से शनि देखते हैं तो हमारे दिमाग की सोचने की स्पीड को स्लो कर देते हैं, उसमें तरह तरह की परेशानियां हमारे सामने आती हैं। तो ऐसा हो सकता है। कन्या राशि, तीन, 6, 11 कन्या राशि वालों के 6 हाउस में, छठे भाव में शनि संचार कर रहे हैं। अति उत्तम, अति प्रबल भाग्य के साथ में 2.5 साल आपको शनि महाराज वो सब कुछ देंगे जिसकी आपने 2, 4, 6, 10 साल से आशा कर रखी होगी। मंगलमय वातावरण में ये 2.5 साल का समय आपका व्यतीत होगा। कन्या राशि वालों के छठे भाव में शनि महाराज 2.5 वर्ष तक संचार करेंगे, जिससे इस राशि के जातकों को अन्न, धन, यश, सुख, समृद्धि, हर प्रकार की भरमार रहेगी। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। ऐसा भी देखा गया है कि 6 हाउस में जब शनि आता है तो जातक कितना ही निर्बल हो, जब छठे भाव में शनि महाराज आएंगे तो वह अपने शत्रुओं पर निश्चित विजय प्राप्त कर लेता है। भूमि, मकान, वाहन इत्यादि की प्राप्ति और पत्नी, संतान, सुख, स्वास्थ्य, हर तरीके से आपको शनि महाराज अभय दान दे रहे हैं। अनेकों भोग और सुख की प्राप्ति आपको इन 2.5 वर्षों में होगी। उचित समय है, लाभ उठाएं और आगे के लिए कुछ सेव भी कर सकते हैं। इस टाइम में धन संचय का, धन संग्रह का बहुत अच्छा समय है। समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए प्रयास करने का बहुत अच्छा समय है। इस समय का आप सदुपयोग कर सकते हैं। तुला राशि, आप तुला राशि वाले ढैया से मुक्त हो रहे हैं। जो शनि की ढैया 2.5 साल में जो आपने परेशानियां झेली हैं उनसे आप इस समय मुक्त हो रहे हैं। थोड़ा सा भ्रम के शिकार इस समय आप रह सकते हैं। मन में दूसरों से धन ठगने का विचार आपके मन में आ सकता है। दुष्ट स्त्रियों पुरुषों से संगत आपको और पथ भ्रष्ट कर सकती है। संतान को रोग का भय है। कार्यों में मात्र योजनाएं ही बनेगी, सफलता कम मिलेगी। 5th हाउस में शनि, एकादश की दृष्टि, 5th हाउस का प्रभाव कि योजनाएं बहुत बनेगी, किंतु उनको सभी योजनाओं को सफल होने में संदेह किया जा सकता है। स्त्री जातक इस समय कुछ रोगों से अधिक प्रभावित रहेंगे। वायु विकार और पेट संबंधी रोग स्त्री जातकों के लिए ज्यादा परेशानी दे सकते हैं। पुत्रों द्वारा, संतान द्वारा किसी भी प्रकार का धन का नाश हो सकता है। थोड़ा
अलर्ट रहने की जरूरत है। भाग्य पंचम भाव में बैठकर शनि निर्बल करते हैं, इसलिए थोड़ा सा उपाय शांति के साथ इसमें थोड़ा सुधार किया जा सकता है। वृश्चिक राशि वालों, वृश्चिक राशि वालों के लिए ढैया का समय। सुख भाव में बैठकर शनि महाराज प्रत्येक सुख से आदमी को वंचित करते हैं। रोग एवं शत्रुओं की वृद्धि हो सकती है, कार्य का परिवर्तन हो सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है, संबंधियों से तकरार एवं दूरी बढ़ेगी, धन का आगमन कम रहेगा, खर्चे अधिक होंगे, यात्राएं असुविधाजनक रहेंगी, चोट इत्यादि का भय हो सकता है। सभी सुखों से लगभग वंचित रहने का समय है। अपमान भी सहन करना पड़ सकता है। मन में कुकर्मों के विचार होंगे, लूट घसूट ठगी के विचार भी बनेंगे। आमजन, मित्र एवं शासन की तरफ से कोई परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है। मानसिक तनाव, डिप्रेशन से थोड़ा सा बचने की कोशिश करें। शनि की शांति आपके लिए अति अवश्य है। धनुराशि, तीसरा भाव, थर्ड हाउस में शनि बहुत मेहनत करवाएंगे, आपके अंदर इतना पराक्रम पैदा कर देंगे, इतना साहस पैदा कर देंगे कि प्रत्येक कार्य को करने के लिए आप तत्पर हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे और हर कार्य को करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। और जो निश्चित है कि जब हम किसी भी कार्य को करने की कोशिश करते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, तो अंततः हमें कामयाबी मिलती है। इस समय शनि की इस पोजीशन का आप लाभ उठा सकते हैं। रोगों से आपको मुक्ति मिल रही है, पराक्रम में वृद्धि हो रही है, मेहनत में विश्वास बढ़ेगा, सुख में वृद्धि होगी, धन यश मान सम्मान की वृद्धि होगी। सभी मनोकामनाएं आज इस 2.5 समय में आप पूर्ण होती हुई देखेंगे। जितने भी रुके हुए कार्य हैं वो सभी पूर्ण करने का समय है। शत्रु आपसे भयभीत रहेंगे। जमीन, मकान एवं पशुधन की वृद्धि होगी। चारों ओर से सर्वत्र विजय और सफलता की प्राप्ति हो रही है। यह समय आपका उत्तम मंगलमय वातावरण में व्यतीत होगा। 2.5 साल का शनि महाराज की तरफ से आपको पूर्ण कृपा की प्राप्ति हो रही है। मकर राशि, इस समय मकर राशि वालों पे 7.5 का दंश चल रहा है। अंतिम समय है, कुंभ में चले गए हैं तो मीन में जाकर इनको मुक्ति मिलेगी, किंतु इनका उतरता हुआ शनि का प्रभाव का 2.5 साल का समय हम कह सकते हैं, जिसमें कमर से नीचे के किसी पार्ट में हल्की फुल्की चोट लग सकती है। उतरती शनि की धिया में कुटुंब से कट्टरता और जीवन भर के विरोध के चांस बन सकते हैं। कुटुंब से लड़ाई झगड़ा, मुकदमेबाजी इत्यादि सब कुछ संभव है। इस समय हो सकता है गृह क्लेश का वातावरण बने रहेगा। सब जनों से बैर विरोध हो सकता है। धन की हानि, बैंक बैलेंस में भी कमी रहेगी। शारीरिक कमजोरी, मानसिक तनाव और सुखों की आपके इन 2.5 सालों में कमी रहेगी। पत्नी किसी असाध्य रोग से ग्रसित हो सकती है। पैतृक घर से दूरी बन सकती है। विदेश यात्राओं का भी योग आपके लिए बन सकता है, जो अंततः सुखद नहीं होगा। शनि शांति का उपाय करें। बड़े आसान उपाय बताए जाएंगे जो इजीली आप उनको कर सकते हैं, करें और अपने शनि के दूषित प्रभाव से अपने आप को थोड़ा सा बचाने की, अपने परिवार को बचाने की कोशिश करें। कुंभ राशि, सिर पे
शनि सवार आलस रहेगा, बहुत आलस रहेगा। हर काम को आप देरी से करने की आदत से बना लेंगे, सोचेंगे बहुत ज्यादा और करेंगे बहुत कम। पेट संबंधी रोग हो सकते हैं, बुद्धि भ्रमित एवं कोई मानसिक रुग्णता की शिकार हो सकती है। शस्त्र एवं पत्थर से चोट का भय है। मित्रों संबंधियों से दूरी हो सकती है। सभी कार्यों में असफलता से मन थोड़ा त्रस्त रह सकता है। कोई भी लिया गया निर्णय सफल होने के चांस इस समय कम होंगे, क्योंकि तब तक आप सोचते रहेंगे जब तक वो काम आपको कर लेना चाहिए। सोचने में ही आप अपना समय बर्बाद करेंगे और कार्य में सफलता के चांस बहुत कम हो जाएंगे। अपमान तथा अराज्य की तरफ से किसी प्रकार का दंड भी आपको मिल सकता है। समय उचित एवं शुभ नहीं है। शनि की शांति से अपने इस 7.5 के 2.5 साल के पीरियड को थोड़ा सा मध्यम करने की कोशिश अवश्य करें। मीन राशि, चढ़ती हुई शनि की ढैया 7.5 थी। 12th हाउस में शनि, अनायास खर्चे, बिना मतलब के खर्चे होंगे। आमदनी के नाम पर जीरो रहेंगे और खर्चों के नाम पर बिल्कुल ऊपर ग्राफ जाएगा। अर्थदंड और सरकारी गैर सरकारी किसी भी विभाग में, किसी भी संस्थान में आपको धन की हानि हो सकती है। कुटुंब से दूरी बनेगी। संबंधियों तथा प्रतिष्ठित लोगों से आपका अचानक बिना मतलब के मतभेद हो सकता है। स्वास्थ्य में गिरावट रहेगी। मानसिक विकार परेशान कर सकते हैं। दूर दराज की यात्राएं रहेंगी और असुविधापूर्ण रहेंगी। भाग्य के पतन का समय है। संतान के लिए यह समय थोड़ा कष्टप्रद है। तरह तरह के दुख, अपमान तथा हानि का समय है। असाध्य रोगों से आपको इस समय सावधान रहने की जरूरत है। बाहरी लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। शत्रुओं से सतर्क रहने की जरूरत है। इस तरीके से आपका जो 2.5 साल का जो समय है, इसमें शनि के 7.5 का प्रथम 2.5 साल का समय है, मानसिक विकार अधिक कर देता देखा गया है। रुग्णता, आलस और स्लोली हर काम को करने की कोशिश करना, इस तरीके के आपके मनोविचार बन सकते हैं, जिससे आपको हर प्रकार से हानि के चांस हैं। शनि शांति उपाय अवश्य करें। थोड़ा शनि की 7.5 के प्रभाव को इस तरीके से कम किया जा सकता है। इसी के साथ सभी श्रोताओं को जय माता दी।